दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों दरअसल प्यार एक ऐसी चीज़ है, अगर वो पवित्र है, पाक साफ़ है और एक दूसरे के लिए लोग डेडिकेटेड हैं तो हमारे लिए बिल्कुल वरदान साबित होता है। हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, सपोर्ट करते हैं, भविष्य में आगे बढ़ते हैं और हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन आज की डेट में 95% से ज़्यादा अगर आप प्यार बोलेंगे तो ये फ़र्ज़ी है, दिखावे वाला है। और इसकी एक नहीं अनगिनत कथाएँ, अनगिनत कहानियाँ हमारे समाज में डेली बेसिस पे दिखती हैं, जिससे हमें सबक लेना चाहिए। दोस्तों आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मुंबई की है। मुंबई में दरअसल एक अच्छा एरिया है जिसको हम मलाड बोलते हैं। शायद मलाड का नाम आपने सुना होगा। यहाँ मलाड में एक घटना होती है। दरअसल इस घटना के ऊपर चलूँ इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। दरअसल एक लड़की होती है जिसका नाम होता है राधिका सुब्रमण्यम। राधिका सुब्रमण्यम दरअसल साउथ इंडियंस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और साउथ इंडियन में वो एक बहुत अच्छी लड़की यानी बहुत सुंदर लड़की के तौर पे जानी जाती हैं। और इसी की वजह से राधिका सुब्रमण्यम जब 14-15 साल की थी तब से उसके दिमाग में एक फितूर आया कि मैं आर्टिस्ट बनूंगी, मैं मॉडल बनूंगी और मैं अभिनेत्री बनूंगी बॉलीवुड में। और ये जब लड़की 21 साल की होती है तो अपना घर द्वार, अपने माँ बाप की बात को टाल कर, उनसे लड़ाई झगड़ा करके साउथ इंडिया छोड़ के मुंबई आ जाती है। मुंबई में आने के बाद ये दर दर की ठोकरें खानी शुरू करती है। जितना ये चकनाचूर हो जाती है इसकी हसरतें, क्योंकि जहाँ भी जाती है लोग इसका शारीरिक शोषण करते, इसको फेक प्रोमिसेस के लिए बोलते कि आज आना, कल आना, परसों आ जाना, 3 दिन बाद आना, 5 दिन बाद आना। और लड़की इस तरीके से चक्कर लगाती रहती है। जब इसको कोई नहीं मिलता, कहीं काम नहीं मिलता, तो ये लड़की एक ऐसे लड़के के साथ टच में आती है जिसका एक फ़ैशन डिज़ाइनिंग का बहुत अच्छा बंदा था और बहुत अच्छी सैलरी थी। और इसका अपना 3 BHK का जो फ्लैट होता है वो मलाड में था। ये लड़की जो होती है राधिका, इसी लड़के के साथ अपनी लाइफ सेट करने के लिए कोशिश करती है और इस लड़के के साथ इन्वॉल्व हो जाती है। इनका जो अफेयर होता है लगभग 5 साल का अफेयर होता है शादी के पहले, और 5 साल के अफेयर के बाद इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के पहले 5 साल तक बिना शादी के ही ये लोग एक ही फ्लैट में एक ही साथ लिव इन में रहते थे। अब जब 5 साल के बाद इन्होंने शादी कर ली, इस लड़के ने इस लड़की को बहुत सारा पैसा दिया, शोहरत दी, हर तरीके से सपोर्ट किया। और बाद में इसी लड़की ने इसी अपने बॉयफ्रेंड को यानी प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। शादी होते ही उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब इसकी पूरी घटना जान लेते हैं। दरअसल जब राधिका वापस आती है मुंबई में इस लड़के के साथ अफेयर शुरू होता है। ये लड़का भी पूरी कोशिश करता है कि ये अभिनेत्री बने, एक्ट्रेस बने। हालांकि एक्ट्रेस नहीं बन पाती है, लेकिन इस लड़के ने अपनी मेहनत से, अपनी जान पहचान से अपनी वाइफ को एक सफल मॉडल ज़रूर बना दिया, एक सफल आर्टिस्ट ज़रूर बना दिया। अब ये जो सफल मॉडल थी राधिका, ये दिन भर गायब रहती, रात के 12-12 बजे, 2-2 बजे पार्टी करके वापस आती। और जब भी कोई ऐसा रोक टोक की बात होती कि तुम इतनी रात तक कहाँ रहती हो, तो अपने हस्बैंड से लड़ाई करना शुरू कर देती है। अब जब शादी हो चुकी थी, शादी के 1 साल बाद इस लड़की ने एक ऐसे आदमी के साथ कांटेक्ट शुरू किया जो कि पेशे से बिल्डर था और बहुत ज़्यादा पैसे वाला था। ये जो आदमी होता है ये गोरेगांव वेस्ट में बिल्डर का काम करता है और इसके टच में आती है। अब ये लड़की अपने पति को बोल के जाती है कि मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ, अपने जॉब पे जा रही हूँ, जबकि हकीकत ये होती कि ये उसी पेशेवर बिल्डर के पास जाती, उसके फ्लैट में उसके साथ दिन भर रहती, रात कई बार गुजारती और फिर वापस आ जाती। कहीं ना कहीं इस लड़के को यानी इसके प्रेमी को डाउट होना शुरू हो गया कि मेरी वाइफ मेरे से कुछ बातें छुपा रही है। और इसको ट्रैक करने के लिए इसने बहुत कोशिश की और कई बार इसने देखा भी कि इस बिल्डर की बिल्डिंग में जाती है और कई बार 2-2, 4-4 घंटे बाद वापस आती है। जब क्वेश्चन करना शुरू करता है तो ये लड़की कहती है कि मैं इसी बिल्डिंग में जो है जॉब करती हूँ, इसी बिल्डिंग के अंदर एक फ़्लैट है और उस फ्लैट में मेरा आर्टिस्ट वाला जो काम होता है वो कई बार चलता है, कई बार जगह बदल जाती है। एनी हाउ लड़कियों के अंदर एक क्वालिटी ज़रूर होती है कि अपने प्रेमी को, अपने हस्बैंड को बहुत आराम से कन्विंस कर लेती हैं और यही होता है इस मामले में। इसका हस्बैंड जो होता है बिल्कुल कन्विंस हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो शक होता है उसके माइंड में थोड़ा सा रह जाता है कि शायद मेरी वाइफ मुझसे झूठ बोल रही है। और जब एक दिन ये लड़का जो होता है अपनी वाइफ को प्रॉपर तरीके से ट्रैक करता है, ट्रैक करने के बाद उसको पता चलता है कि ये जो इसकी पत्नी होती है, जिसकी 1 साल पहले इससे शादी हुई थी राधिका की, ये पत्नी इसको धोखा दे रही थी और एक बार नहीं बार गैर मर्दों से संबंध बनाती थी अपनी सफलता के लिए। एक दिन ये जो पत्नी होती है उस बिल्डर से बोलती है कि मेरा जो पति है इसने मुझे सपोर्ट ज़रूर किया है, लेकिन मेरे से बार क्वेश्चन पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ घूम रही हो। मेरी पर्सनल लाइफ में मुझे रोका टोकी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उस प्राइवेट बिल्डर ने बोला
कि तुम मेरे साथ आ सकती हो, शादी तो मैं तुमसे नहीं कर पाऊँगा, लेकिन तुम अगर चाहो तो मेरे साथ यहाँ पे रह सकती हो जब तक, और तुम्हें मेरे साथ वही रिश्ता बना के रखना पड़ेगा जिस रिश्ते को तुम अभी निभा रही हो, यानी मेरे साथ तुम्हें शारीरिक संबंध बनाते रहना पड़ेगा। बिल्डर की इस बात से लड़की बिल्कुल एग्री हो जाती है, क्योंकि उसको लगता था कि अब अगर पति रास्ते से हट जाता है तो मेरे पास रोकने टोकने के लिए कोई नहीं होगा, और पैसे के सपोर्ट के लिए इतना अमीर आदमी है मेरे पास जो कि बिल्डर है, पैसे की कोई कमी नहीं है। और इसी तरीके से लड़की बिल्कुल प्लान बनाती है, और प्लान इस तरीके से बनता है कि सब कुछ बिल्कुल बहुत शातिर तरीके से अंजाम दिया जाता है हर चीज़ को। अब ये लड़की एक दिन अपने प्रेमी को यानी पति को फ़ोन करती है कि इस फला फ्लैट पे आ जाओ, यहाँ पे मेरा काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मेन गेट पता नहीं किसने बंद कर रखा है और मैं यहाँ पे फंस गई हूँ। हस्बैंड होता है, उसने बिल्कुल इस बात को गौर से सुना, अपने ऑफिस से डायरेक्टली भागता हुआ उस एड्रेस से पहुंचा जहां उसे बुलाया गया था। जब ये अंदर जाके देखता है तो कोई मेन गेट बंद नहीं होता है, इसको अंदर बुलाया जाता है। जैसे ही अंदर जाता है वो बिल्डर अपने दोस्तों को बोलता है कि मेन गेट की बिल्डिंग है उसका मेन गेट बंद कर दो। मेन गेट बंद कर दिया जाता है, और कई लोगों ने मिल के इस जो लड़की होती है राधिका के पति को मिलके बारी बारी से कई लोगों ने इसके ऊपर वार पे वार किया और इसको लहूलुहान कर दिया। ये आदमी बेचारा वहीं पे गिरता है, धराशायी हो जाता है और इसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद इन लोगों ने शातिर तरीके से एक स्कॉर्पियो गाड़ी है इस बिल्डर के पास, स्कॉर्पियो गाड़ी में प्रॉपर एक लगेज के तरीके से बड़े सूटकेस में इस आदमी की लाश को डाला, और डालने से पहले इस लाश को 9 टुकड़ों में काट डाला ग्राइंडर से। अब आप सोचिए कि इस पत्नी के सामने उसके पति को मारा गया, उसकी लाश के 9 टुकड़े कर दिए गए, और पत्नी के चेहरे पे बिल्कुल शिकन तक नहीं आई, क्योंकि उसके दिमाग में वही फितूर था, वही पैसे की लालच थी, वही अय्याशी वाली ज़िंदगी जीने की बिल्कुल वो विश करती थी, और इसीलिए उसके सामने उसके पति को मार दिया गया और उसके चेहरे से उफ तक नहीं निकला। इस स्कॉर्पियो गाड़ी में डाल के, सूटकेस में डाल के इस आदमी को काफ़ी दूर ले जाकर भयंदर के पास ले जाके एक बड़ा सा नाला होता है, उस नाले में उस सूटकेस को ड्रॉप कर दिया जाता है, और ये आदमी ज़िंदगी जन्म के लिए अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है, इसकी मौत हो जाती है। लेकिन जब बहुत टाइम गुजर जाता है, लगभग 7-8 दिन बाद, लड़के के घर वालों से लड़के की बात जब नहीं होती है तो लड़के के घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की, और पुलिस में शिकायत दर्ज करने के बाद जब पुलिस अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है तो पता चलता है कि ये जो लड़का था, इसकी हत्या किसी और ने नहीं की बल्कि इसी की पत्नी ने की है, जो कि इसके पहले 5 साल इसकी प्रेमिका थी, अब ये इसकी पत्नी है। इसके बावजूद भी अपने आप को अय्याशी की ज़िंदगी में रखने के लिए, अपने आप को एक शोहरत भरी ज़िंदगी में रखने के लिए इस लड़की ने उसी आदमी का मर्डर करा दिया जिसने इसको सपोर्ट किया था, जिसने इसके मुश्किल के दिनों में इसकी ज़िंदगी में एक सपोर्ट बन के आया था। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि आजकल किस तरीके की वारदात समाज में घटित हो रही हैं। इसलिए अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आपराधिक मानसिकता को समझना बहुत ज़रूरी है। आप समझ रहे हैं, यही सेम इन्फॉर्मेशन अपने बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि आज के नई एज के लड़के या फिर लड़कियां बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होते हैं। उन्हें चकाचौंध भरी ज़िंदगी बहुत पसंद आती है, लेकिन उसके पीछे की जो गुप्त अंधेरा होता है वो बिल्कुल नज़र नहीं आता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ज़रूर रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।